Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 10, chapter number 7, and the name of the chapter 7 is coordinate geometry. Before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. This chapter is very important. The syllabus of the class 11 and the 12 totally depends on this chapter. So this chapter is not only important for your board exam but also important for your competitive exam. If you are preparing yourself for IIT, JEE Mains or advanced, or you are preparing yourself for the NDA Defense Academy, then this chapter is going to be more and more interesting. This one is the first lecture, so we continue. I am going to start coordinate geometry according to 10th level. वैसे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो टू टाइप से कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करते हैं, एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू 10th लेवल के अकॉर्डिंग आपको जस्ट ओनली क्या स्टडी करना है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस क्या होता है, एक्स एंड वाई, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करते टाइम आपको 2 डायमेंशंस का यूज करना पड़े, एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन। उस टाइप से जो डिफाइन करना है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, उसको क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट जब आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए 3 डायमेंशनल यूज करते हो, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द एयर और उसकी पोजीशन डिफाइन करनी है विद रिस्पेक्ट टू किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको 3 डायमेंशनल यूज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे उसकी लेंथ डिफाइन करनी पड़ती है कि वो आपसे कितने डिस्टेंस पर है, उसकी ब्रेड्थ डिसाइड करनी पड़ती है, उसकी हाइट डिसाइड करनी होती है। तो उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको जनरली 3 डायमेंशंस यूज करनी पड़ती है। तो एक्स, वाई एंड जेड, जिसको हम नेमिंग कहते हैं, वो होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आप 11th क्लास में और 12th क्लास में रीड करोगे। बट अकॉर्डिंग टू 10th लेवल में यहाँ आपको 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम रीड करना है। इट मींस पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए आप ओनली 2 ही कोऑर्डिनेट यूज करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। नाउ लुक एट द बोर्ड। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की बात करता हूं तो नेचुरली मैं एक कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं। आपको पता है ये एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस, और जो आपका ये एक्सिस होती है वर्टिकली एक्सिस। जनरली हम वर्टिकली एक्सिस को क्या नाम देते हैं, वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको क्या नाम देते हैं हम, एक्स एक्सिस। तो जहां दोनों एक्सिस मीट करती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो आपको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट क्या है आपका, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट यदि आपसे पूछे जाए तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ भी क्वेश्चन कहेगा फ्रॉम द ओरिजिन कह देगा, तो वहां पे यदि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता तो डेफिनेटली आप लूज द 1 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आप लूज कर बैठोगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ओरिजिन कहाँ होता है, जहाँ एक्स एक्सिस और जहाँ वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। उस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, 0 होता है। आई होप सी समझ आई होगी आपको। अब हम बात करते हैं जनरल पॉइंट की, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर किसी प्लेस पर एग्जिस्ट करता है तो आपको उसकी पोजीशन को डिफाइन करना है। तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम एक चीज को रेफरेंस मानते हैं। उस रेफरेंस का नाम क्या होता है यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D में, ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ पे क्या है, 0 0। इट मींस यदि किसी की पोजीशन को डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके डिफाइंड होगा, वो इस ओरिजिन पे डिफाइंड होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, एक ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट एक पोजीशन को डिफाइन करता है, तो यहाँ पे उसकी आपको डिफाइन करनी है कि ये ओरिजिन से अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पर है और अलोंग द वर्टिकली डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है। उसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट स्टेप क्या होता है, जहां पे भी ऑब्जेक्ट है वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए ऑन बोथ द एक्सिस। एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और आपको वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जैसे मेरा ये पॉइंट था P, मैंने यहाँ से देखे ध्यान से, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ये एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, इट मींस यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। मतलब जब भी आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करनी हो, उसके पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो आपको क्या करना होता है,
उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है ऑन एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। तो मैंने यहाँ एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और यहाँ पे वाई एक्सिस पे भी क्या ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब नेचुरली क्या होता है, यदि आप परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हो तो वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मीट करता है वहां से आपको क्या मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है ऑफ द ऑब्जेक्ट का अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जैसे यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इस पॉइंट पर मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है। तो अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये आपको बताएगा कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये अलोंग एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x डिस्टेंस। तो यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होता है, तो मैंने यहाँ लिखा x। ऐसे ही जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ऑन y एक्सिस पर तो ये मुझे कौन सी वैल्यू देगा, अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस का मतलब है वैल्यू ऑफ y। तो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो जो ये वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, ये वैल्यू, ये क्या है आपकी y एक्सिस। तो ये आपको वैल्यू क्या देगा, y। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, y। चीज समझ आई। तो सपोज करते हैं यहां से यहां मैंने जब स्केल से मेजरमेंट करी, आपको स्केल तो यूज करना नहीं क्योंकि ये सब चीज आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो ग्राफ पेपर पे तो ऑटोमेटिकली आपकी सब चीज क्या होती है, स्केलिंग होती है, वहां पे मेंशन होता है हर चीज। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको स्केल यूज करना पड़ेगा ही नहीं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा 2 आया तो x की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, 2। मैंने जब यहाँ से यहाँ देखा तो y की वैल्यू कितनी आई, 3। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 3। तो यहाँ पे ये मुझे क्या मिल गया, 2,3। तो ये क्या है, मेरी पोजीशंस डिफाइन कर रहा है ऑफ द ऑब्जेक्ट, p ऑब्जेक्ट की, कि अलोंग x एक्सिस में वो ऑब्जेक्ट 2 डिस्टेंस पर है। 2 यूनिट कह सकते हो। यूनिट का मतलब क्या है, वो डिपेंड करेगा आप सेंटीमीटर में यूज कर रहे हो या मीटर में यूज कर रहे हो। प्लीज वेट अ मिनट। तो यूनिट क्या डिसाइड करती है कि आप सेंटीमीटर में यूज कर रहे हो या मीटर में यूज कर रहे हो। तो जब ये पॉइंट डिफाइन कर रहा है 2,3 तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि ये ऑब्जेक्ट अलोंग द x एक्सिस एट ए यूनिट ऑफ 2 यूनिट डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ओरिजिन और 3 यूनिट डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द y एक्सिस। तो इट मीन्स आपको ये समझना है सबसे पहले, जब मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, सपोज करता हूं ये एक पॉइंट लेता हूं और यहां लिख देता हूं 3,6, तो ये क्या शो करता है, ये 3 शो करता है वैल्यू ऑफ x। तो आप ये लिख सकते हो, इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है। क्लियर हुआ ये चीज। अब फॉर एग्जांपल अब हम सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे हमने सीखा क्या, ये x होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, y। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, कोऑर्डिनेट में पजल हो जाते हैं कि यहाँ कभी 3 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। तो वो मेथड क्या है, रॉन्ग। क्योंकि जो कोऑर्डिनेट पोजीशन डिफाइन करते हैं वो अलोंग सबसे पहले x एक्सिस डिफाइन करते हैं, फिर कॉमा करके y एक्सिस डिफाइन करते हैं, और जब 3D की बात करते हैं तो फिर नेक्स्ट क्या आता है, अलोंग z एक्सिस। तो यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो होती है x y z। इट मीन सबसे पहले x आएगा फिर y फिर z। तो इसलिए पजल मत होइए, y को आप सेकंड नंबर पे रखोगे, फर्स्ट नंबर पे नहीं। यदि ऐसा करोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब यहाँ x और y का कुछ पर्टिकुलर नेम होता है। क्या नेम होता है, लुक एट अबव। जैसे ये पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की, इसके कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो कोऑर्डिनेट में x और y आता है इसके। तो x कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, कई बार पजल करने के लिए वो x की वैल्यू ना देके आपसे कहेगा द एब्सिसा इज दिस एंड द ऑर्डिनेट इज दिस। तो आप वहां पजल हो जाते हो कि एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पजल नहीं होगी, आप एक एक पॉइंट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो x मीन्स क्या है, यहाँ एब्सिसा की बात कर रही है, और y की मीन्स क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो इसको माइंड में सेट कर लीजिए, क्या कहा है, एब्सिसा इज x एंड ऑर्डिनेट इज y। अब हम बात करेंगे पूरी एक्सरसाइज 7.1 की। अब 7.1 एक्सरसाइज टोटली बेस्ड ऑन सिंगल फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला है क्या चीज, कुछ डिफरेंट नहीं है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, कैसे है उसको याद कैसे करेंगे मैं समझाता हूँ। पहले आप याद रखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आपको ये नहीं पता कि x1 क्या है y1 क्या है, बट आपको ये तो पता चल गया ना कि यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ रहा है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पूरी एक्सरसाइज 7.1 इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। अब मैं इसको डिफाइन करना चाहूंगा कि ये x2 x1 और y1 y2 है क्या चीज। तो लुक एट द बोर्ड। तो सबसे पहले आप, मैं उसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ और पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो हमारा बेसिक्स पॉइंट्स है, ताकि बेसिक्स क्लियर होंगे तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे ए पॉइंट, ध्यान से देखिए ये पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट करता है, दिस पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से नोट करिएगा, मैंने यहाँ पे क्यों हाईलाइट करा है इसका रीजन है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कि जो पॉइंट है वो लाइज का मतलब एग्जिस्ट करता है किस पे, एक्स एक्सिस पर। तो कोई पॉइंट जब एक्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है तो यहां से यदि मैं इसकी पोजीशंस को डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करूंगा। यहां से मुझे पता है आपको पोजीशन डिफाइन करने के लिए आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, और एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। अब जैसे ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है तो इसका परपेंडिकुलर कहां पर आएगा, यहाँ पे ये आएगा, और इसका परपेंडिकुलर यदि हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस ये है तो इसका परपेंडिकुलर कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या y की वैल्यू मिल रही है आपको, नहीं। लेकिन जब x के परपेंडिकुलर की बात करते हो, यस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो आपको मिलेगा ना कुछ, दैट इज डिस्टेंस इज x1। कुछ भी हो सकता है 2 3 5 7। इट मींस क्या देखा आपने, जब कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे लाई करता है तो वो उसी एक्सिस की वैल्यू को डिफाइन करता है, और रिमेनिंग एक्सिस क्या होते हैं, 0। तो जब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो जस्ट आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, एक्स की, और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये अंडरस्टूड बात है। तो कई बार कह देता है कि आपको फाइंड द डिस्टेंस फाइंड आउट करिए, वन पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड सेकंड पॉइंट इज दिस। तो आप पजल हो जाते हो कि वन पॉइंट इज लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की हेल्प से आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, जिसको आप x1 रेट कर सकते हो, कुछ भी रेट कर सकते हो, कोमा। लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इस 0 की हेल्प से हम कई चीज अनडिफाइंड चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए ये चीज भी आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। सिमिलरली मैं यहां भी डिफाइन कर सकता हूं, देख बी पॉइंट। अब ये बी पॉइंट कहां लाई करता है, ऑन y एक्सिस। अब आपको पता है ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, इट मींस ये पॉइंट क्या देगा आपको, y की वैल्यू देगा। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल गया आपको y। जबकि x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो ये क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे अलोंग x एक्सिस आप मूव भी नहीं करे, ओनली कहाँ मूव कर रहे हो, अलोंग y एक्सिस। तो x एक्सिस की वैल्यू 0, तो 0, y1। ये चीज समझ आई। तो सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करिए, जो पॉइंट जिस एक्सिस पे लाई करता है वो उसी की वैल्यू को डिफाइन करता है, रिमेनिंग एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर है चीज। तो आई होप आपको ये सब चीज समझ आई होगी। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला की। तो प्लीज मेक अ नोट ऑल दिस, और एक अच्छा सा डायग्राम बना के हर चीज को उस पे नोट करिए, ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो। जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो इस पे फोकस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें होती है, और क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमें क्या डिफाइन करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। इट्स वेरी इजी। आप इसको ग्राफिकली समझेंगे तो इट्स वेरी इजी, आपको समझ जाएगा कि क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट क्या है आपका, ओरिजिन। क्लियर है। मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट डिफाइन करता हूँ, ये पॉइंट है मेरा ए, ठीक है। एक पॉइंट डिफाइन करता हूँ ये, दिस वन इज पॉइंट बी। अब आपको इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इन दोनों पॉइंटों में डिस्टेंस कितना है। इट मींस आपको फाइंड आउट करना है ये फाइंड आउट करना है। अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप कैसे कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे। यदि आपको ऐसा
डायग्राम दे दिया जाए और डायग्राम की हेल्प से आपको ये पता लगाना है कि डिस्टेंस कितना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टेप आपको इजीली पता है, क्या करना है, आपको जस्ट ड्रॉ करना है ऑन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ए की बात करता हूँ, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस वन इज परपेंडिकुलर। कहां पे ड्रॉ करा मैंने? एक्स एक्सिस पर, क्योंकि ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है। तो नेचुरली ये क्या देगा आपको? एक्स की वैल्यू देगा। अब यहां से यहां तक का यदि आपके पास ग्राफ होता तो आप ग्राफ से पता लगा लेते यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है। अब मुझे नहीं पता तो इसको मैं लेट कर लेता हूं। ये डिस्टेंस क्या लेट कर लिया मैंने? x1। क्लियर है? ऐसे ही जब आपको y की वैल्यू चाहिए तो आप y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। आपने y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, अब y पे परपेंडिकुलर क्या देगा आपको? y की वैल्यू देगा। तो नेचुरली यहां से यहां तक जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी आपको? y की। यहां भी मेंशन नहीं है तो मैं इसको लेट क्या कर लेता हूं? y पर। तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? अलोंग x एक्सिस। ये कितने डिस्टेंस पर है? x1 पर। पहले x1 लिखा जाता है, फिर अलोंग y एक्सिस कितने डिस्टेंस पर है? ये y1 पर। कॉमा करके लिखते हैं। तो ये इसकी पोजीशंस हो गई x1 y1। क्लियर हो गई? अब ऐसे ही मैं सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करता हूं। सेम स्टेप, वहीं पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। थोड़ा सा मैं इसको और बेंड कर देता हूं, आपको और बेटर वे से क्लियर हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो आप, तो ये x की वैल्यू देगा। और वैल्यू हमेशा कहां से मिलती है? ओरिजिन से। ओरिजिन ये है तो आपको ये डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या लेट कर दिया हमने? x2। ऐसे ही y एक्सिस पे आप ड्रॉ करोगे दिस वन। अब ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो x2 की वैल्यू ज्यादा मिल रही है और यहाँ पे आपको जो y की वैल्यू मिल रही है, ये डिस्टेंस कितना है आपका? y2। तो दैट इज पॉसिबल। मैं इस पॉइंट को ऊपर ले लेता तो आपको क्या दिखाई देता कि x की वैल्यू भी ज्यादा है और y की वैल्यू भी ज्यादा है। ऐसा ही होता। ये डिपेंड करता है आप पॉइंट कहां पे लेते हो। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो x2 y2 होंगे वो बड़े होंगे, वो छोटे भी हो सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। जो पॉइंट है वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू स्मॉलर भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है। क्लियर है? नहीं समझ आया तो आप दोबारा देखिए। इस पॉइंट को मैं यहां पे की बजाय इस पॉइंट को यहां ले लेता हूं। तो परपेंडिकुलर यहां से मिल जाएगा आपको। तो ये x2 वैल्यू और यहां से थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं। अब ये क्या मिल गया आपको? y2। ऐसे ही होगा। तो यदि इसकी पोजीशन डिफाइन करनी हो बी ऑब्जेक्ट की, इसकी पोजीशन क्या आएगी? अलोंग x एक्सिस कितने डिस्टेंस पर है? ये x2 पे। अलोंग y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पर है? ये y2। ये चीज समझ आया? तो जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट यहां पर ऊपर ही हो। पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, पॉइंट यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता था। तो इसका मतलब आपको जस्ट क्या देखना है? सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि x1 y1 कौन कौन से हैं और x2 y2 कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इट्स वेरी सिंपल कि एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप कहोगे x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कहोगे आप x2 y2। क्लियर हुआ? और आपको ये पता है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और स्केलर क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड मिलता है। इट मींस जो डिस्टेंस आता है आपका वो हमेशा पॉजिटिव आता है। ये चीज समझ आ गई? तो आप इसमें भी पजल मत होना कभी भी x फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। यदि आप सोचते हैं कि फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, सेकंड पॉइंट कौन सा है, नो, इट्स योर चॉइस। आपकी चॉइस है। आप किसी भी पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए, किसी भी पॉइंट को सेकंड पॉइंट मान लीजिए, तो भी आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। तो पजल मत होइएगा। क्लियर है?
तो जैसे मैंने ए को फर्स्ट पॉइंट माना, बी को सेकंड पॉइंट, यदि मान लेता हूं मैं एक पॉइंट और भी होता हूं, जैसे पॉइंट मैं यहां लेट कर देता हूं, यहां लेट कर देता हूं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना होता। इस पॉइंट को मैंने क्या लेट कर लिया, सी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है आपको, तो इस आपकी चॉइस है, इसको आप फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए, इसको सेकंड, या इसको फर्स्ट पॉइंट मान लो, इसको सेकंड पॉइंट मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर शुड भी क्या आएगा, सेम। क्लियर हुआ? तो आपको अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, और डिस्टेंस में आपको ये पता चल गया कि x1 y1 क्या होता है, x2 y2 क्या होता है। जब आपको ये पॉइंट्स पता चल गए, अब पॉइंट्स को यहाँ पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में पुट करते क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। कितना सिंपल है। तो ये एक्सरसाइज इज वेरी वेरी सिंपल, बच्चों का जैसे खेल करते हैं ना, वो एक्सरसाइज है। कोई भी स्टूडेंट्स विद इन 10 सेकेंड इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट्स हो, चाहे वो वीक से वीक स्टूडेंट्स भी क्यों ना हो, वो भी इसको सॉल्व कर लेगा। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। नाउ आई एम गोइंग टू टेक इट्स क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिएगा कितने इजी क्वेश्चन है, सो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स दे दिए, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है, 1, 2 एंड 3। आपको अटेम्प्टेशन कैसे करनी है उसको ध्यान से देखिए, इट्स वेरी सिंपल है। 1 सेकंड के अंदर यदि कॉम्पिटिटिव में आता है या 1 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में आता है तो उसको बोर्ड की तरह कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, कैसे करना है देखिए। आपको डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए। आप लिखिए यहाँ पे, कैसे करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस होता है। अब आपके दो पॉइंट है, दोनों पॉइंटों को बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए थोड़ा सा। ये पहला पॉइंट है, इसको A मान लीजिए, ये सेकंड पॉइंट है, इसको B मान लीजिए। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4, 1। तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है, इट मींस आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। और आपको ये बताया था कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड, आपकी मर्जी है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। मतलब जिसको लेट करोगे फर्स्ट वो x1 y1, जिसको लेट करोगे 2 वो x2 y2। तो यहाँ देखने में दिखाई दे रहा है, इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा, आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे मैं इसको लेट कर लेता हूँ, दिस वन इज x1 y1 और दिस वन इज x2 y2। तो नेचुरली आपको वैल्यू दिख गई ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, सबसे पहले x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 होल स्क्वायर। अब इसको लिखिए, इसको आंसर क्या आएगा, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 माइनस 3 कितना हो गया -2 और -2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इट मींस क्या आ गया 8 और 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2√2, क्योंकि √8 को क्या लिख सकते हो आप 2 into 2 into 2। तो 2 की पेयरिंग बन गई तो 2 बाहर आ गया और 2 अंदर रह गया, तो आंसर कितना आ गया 2√2। अब डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट कोई भी कुछ आएगी, क्योंकि यूनिट मेंशन नहीं है तो आप सिंपल आंसर में क्या लिख दो यूनिट, जो भी यूनिट होगी वो इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ आई। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। अब मैं सेकंड पार्ट का आता हूं। सेकंड पॉइंट में ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -5, 7। सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -1, 3। यही है, सब स्टेप क्या रहेंगे सेम। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन को आपको करना इस टाइप से है, अब मैं हर क्वेश्चन को इस टाइप से नहीं करूंगा, लेकिन आपको फेयर नोटबुक में इस टाइप से करना है जैसे मैंने ये कराया। इसको तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूं, करिए। ये पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा x1 y1, ये पॉइंट क्या बन जाएगा x2 y2।
तो डिस्टेंस ए बी का फॉर्मूला क्या था? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू कितनी है? -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? -5। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहां गलती मत करिएगा। x2 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है? -1, तो -1 ही रखोगे। उसके बाद क्या साइन आता है? माइनस का, तो माइनस ही लिखोगे। उसके बाद x1 की वैल्यू -5 है, तो इसको -5 लिखने के लिए ब्रैकेट यूज करो, -5। फिर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 7 होल स्क्वायर। अब इसको और सा सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आंसर आएगा? -1 और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा? -4, तो -4 का स्क्वायर। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा? -1 प्लस 5 कितना हो गया? 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और ये भी 16। इसका मतलब आपका कितना बन गया? 32, और 32 को लिख सकते हो 4√2 यूनिट। नाउ लुक एट द बोर्ड। यस, सो आंसर इज कितना आ गया? 4√2 आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ आया? इट्स इजी है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। थर्ड पार्ट करते। थर्ड पार्ट के कोऑर्डिनेट क्या है? ए और बी, और इसके -a और -b। तो पजल में तो ये सेम स्टेप करना है आपको। भी फर्स्ट पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x1 y1। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x2 y2। आपको सारी वैल्यूज मिल गई, फॉर्मूले में पुट कर दो। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू कितनी है? -a, फिर साइन माइनस का, फिर x1, और x1 की वैल्यू कितनी है? a का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -b यूज करिए, फिर माइनस y1 कितना है? b यूज करिए, और स्क्वायर। अब -a और -a कितना हो गया? -2a, तो -2a का स्क्वायर प्लस -b -2b का स्क्वायर। तो क्या बन गया? ये -2a है, तो क्या बन गया? -2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर a स्क्वायर। इसका मतलब क्या बन गया आपका? 4a स्क्वायर। ऐसे ही -2 का स्क्वायर 4b का स्क्वायर b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या आ गया? इसमें से 4, क्या टर्म बच गई? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। इसका मतलब ये वैल्यू तो सोल्व हो गई 2, और ये स्क्वायर रूट में रह गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया? 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये यूनिट आपको जरूर लिखनी है। दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? सारी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द पॉइंट्स। एक पॉइंट है 0 और एक पॉइंट है 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्या पता लगा पा सकते हो? डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन, दो एक अलग अलग शहर है, A and B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। 7.2 सेक्शन में डिस्कस किया गया, डायग्राम बनाया गया है। वहां पे A टाउन ये है और B टाउन ये है। आपसे कहता है कि इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो आपको पता है A टाउन है, तो A टाउन यहाँ पे दिया हुआ है 0,0। 0,0 क्या होता है? दैट इज द ओरिजिन। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? ओरिजिन की। और ये पॉइंट आपको पता है 36 और 15। इट मीन्स आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इट मीन्स आपको पता चल गया ये फर्स्ट पॉइंट है, तो इसको क्या लेट कर लो? x1 y1। ये सेकंड पॉइंट है, तो इसको क्या लेट कर लो? x2 y2। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो।
डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था? आपको ए बी निकालना है, डिस्टेंस ए बी। फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले। तो कभी भी एग्जाम में ऐसा मत करिए, फॉर्मूला जरूर लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन आगे देखिए कहीं बाई चांस गलत भी हो जाए तो एटलीस्ट फॉर्मूले के तो नंबर मिले आपको। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 यहाँ पे कितना है? 36। x1 यहाँ पे कितना है? ओरिजिन है, तो इसका मतलब क्या काउंट रहेगा? 0 0। x1 कितना हो गया? 0। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 15। और y1 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 0। इसको सिंप्लीफाई करिए। दिस वन 36 माइनस 0 इट मींस 36 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करो, शायद 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो इसको ऐड कर देंगे, ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? 5 और 6 11, 9 और 3 12, और 3 और 2 5 और 1। और ये हाई हो शायद 39 का स्क्वायर रूट होता है। तो 39 यूनिट आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे क्या? क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दे दिए और आपको कहता है कि क्या प्रूव करिए कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। इट्स वेरी सिंपल। देखिए सबसे पहले मीनिंग समझेंगे कोलिनियर का। को का मतलब होता है सेम, एंड लीनियर का मीन्स होता है लाइन। इसका मतलब सेम लाइन। यदि सारे के सारे पॉइंट सेम लाइन पे लाइन करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? कोलिनियर। तो इसको मैं डेफिनेशन में भी लिखवा देता हूं। कोलिनियर मीन्स क्या होता है? इफ ऑल पॉइंट्स lies on the same line, on the same straight line, straight होना चाहिए, ये भी जरूर है, ये same straight line are called collinear points. तो जितने भी पॉइंट्स है सेम लाइन पे लाई करेंगे तो उन पॉइंट्स को क्या कहेंगे हम? कोलिनियर पॉइंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से नोट करिएगा। डेफिनेशंस भी लिखनी है। और कभी आपको डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से किसी चीज को कोलिनियर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करोगे, उसके लिए नोट करना है ध्यान से, बिल्कुल केयरफुली नोट। जब आपको प्रूव करना हो जब आपको कोलिनियर प्रूव करना है तो क्या करना है ध्यान से? सम ऑफ द टू साइड is equal to the third side. ठीक है, यहां साइड की बात कर रहा हूं। यहां साइड किसको इंडिकेट करती है? डिस्टेंस को। मतलब यदि दो डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आता है तो आप इसको क्या कहोगे? कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं, ये एक लाइन है, ठीक है, दिस वन इज अ लाइन। यहां पर मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूं, ठीक है, 3 पॉइंट्स है। जरूरी नहीं है ये ए बी सी कहां पर है, ये मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है। हो सकता है ए बी सी ऐसे हो सकता है ए बी और सी बीच में आ रहा हो, कोई नहीं पता मुझे आइडिया। इसके लिए आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आपको 3 पॉइंट दे दिए। जैसे ए पॉइंट आपको दिया है क्या? 1,5। बी पॉइंट क्या है आपके पास? 2,3। और सी पॉइंट क्या है? -2,11। अभी तक तो ये चीज नोट करी, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये समझाने के लिए बताया था मैंने आपको। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होएगा, डिस्टेंस निकालना। अब मैं यहां से डिस्टेंस निकालता हूं। सबसे पहले मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा।
डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता चल चुका, याद भी हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब मुझे इसको अप्लाई करना है, पॉइंट्स मेरे ये रहे, अब मैं इसका कोई यूज नहीं है, डेफिनेशन समझ आई, दो साइड का सम इज इक्वल टू थर्ड साइड आ जाता है तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं कोलिनियर। तो अब यहाँ तक का कोई रोल नहीं है, इसको अच्छी तरह एक बार नोट करिए, हम इस पोर्शन को रब कर देता हूँ, तो प्लीज मेक अ नोट। चलिए अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले मैं डिस्टेंस किसका निकालता हूँ, ए और बी का निकालता हूँ, ए और बी। यहाँ पे ए पॉइंट हमारा 1 और 5 है और बी पॉइंट है हमारा 2 और 3। हम डिस्टेंस क्या निकाल रहे हैं, ए बी। आपको होता है स्क्वायर रूट। पॉइंट्स आपको आइडेंटिफाई करने आ गए। फर्स्ट पॉइंट है तो ये क्या बन जाएगा आपका x1 y1, ये पॉइंट क्या बन जाएगा x2 y2। फॉर्मूला आपको दिखा हुआ है, पुट करिए। x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 माइनस, फिर क्या है x1 और x1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 5। सॉल्व कर दीजिए इसको। 2 माइनस 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 3 माइनस 2 क्या हो गया -2 और -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इट मीन्स 4। इसका मतलब वैल्यू क्या मिल गया आपको स्क्वायर रूट 5 यूनिट। पहला डिस्टेंस आ गया स्क्वायर रूट 5 यूनिट। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं किसकी, ए और सी। अब मैं ए और सी के निकालता हूँ। ए पॉइंट तो मुझे पता है 1 और क्या है 5, सी पॉइंट मुझे पता है -2 और 11, -2 और 11। x1 y1 आपको यहीं से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, x2 y2 यहीं से आइडेंटिफाई। तो हम AC डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो x2 यहाँ पे कितना है -2 माइनस x1 कितना है 1 प्लस y2 यहाँ पे कितना है 11 माइनस y1 कितना है 5। सिंप्लीफाइड, -2 और -1 -3 और -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। 11 माइनस 5 कितना हो गया 4 और 4 का स्क्वायर 16। समझ आया आपको? सॉरी क्या कर दिया कर। 11 माइनस 5 कितना हो गया 6 और 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 36 और 9 कितना हो गया आपका 45। यही आएगा। दोबारा चेक कर लो, -2 -1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर 11 माइनस 5 तो कितना हो गया आपका 6 का स्क्वायर 36। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। प्लीज वेट अ मिनट, यहाँ पे देखिए -11 है, यहाँ ये पॉइंट 11 नहीं है, यहाँ पे क्या है -11 है, तो ये -11 होगा। अब ये कितना बन गया -11 और -5, इसका मतलब बन गया -16। तो -16 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया +16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो ये वैल्यू क्या मिलती 265 यूनिट। समझ आ गया? मैं यहीं पे कर देता हूँ इस। अब ए बी भी निकाल चुके, अब ए सी भी निकाल चुके, अब बी और सी। अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं बी और सी का। बी पॉइंट क्या है 2,3 और सी पॉइंट है आपका -2, -11। पॉइंट बदल गया, ये x1 y1 और ये x2 y2। अप्लाई करो, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट। तो डिस्टेंस बी सी कितना आ गया स्क्वायर रूट x2 यहाँ पे कितना है -2 और x1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है यहाँ पे -11 माइनस y1 कितना है 3। -2 और -2 कितना हो गया -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16।
11 और 3 कितना हो गया 14, और 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196। तो 196 और 6 कितना हो गया आपका 215, नहीं सॉरी कितना वैल्यू जाएगी ये 212। 6 और 6 12 यानी 1 9 और 10 11 और 1 2 212। अब आपके तीन डिस्टेंस आ गए। कौन कौन से डिस्टेंस आ गए मैं यहां पे लिखता हूं। एक तो आप मेंशन कर लो 212 स्क्वायर रूट 265 और √5। क्या दो साइड को ऐड करके थर्ड साइड बनती है? चेक करके बताइए। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। चेक किया आपने? किसी भी दो साइड को ऐड कर दो, थर्ड साइड नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ एनी टू साइड इज नॉट इक्वल टू थर्ड साइड। दो साइड का डिस्टेंस का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं है। इट मींस आंसर इज व्हाट? नॉट कोलिनियर। इन दो साइड, किसी भी दो साइड को ऐड करके थर्ड साइड बन जाती तो आप आंसर लिख देते यस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी दो साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। साइड्स का मतलब क्या है? डिस्टेंस। इसका मतलब सम ऑफ टू वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है वो यदि इक्वल आ गया तो आइसोसेलेस, अदरवाइज नहीं। इट्स वेरी सिंपल। कैसे करेंगे हमें बताइए। एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए हमने, ठीक है। इसी को भी वर्टिसेस सेट कर लो। सपोज ये हमारा ए वर्टिसेस, बी वर्टिसेस, सी वर्टिसेस। फर्स्ट क्या है आपका 5 - 2, सेकेंड पॉइंट है 6, 4 और थर्ड पॉइंट क्या है 7, -2। इसका मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है। करिए स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला में ऑलरेडी पता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं a और b की। तो a मतलब ये x1 y1 हो गया, b मतलब ये x2 y2 हो गया। तो हम a b डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो x2 यहाँ पे क्या है 6 माइनस x1 यहाँ पे क्या है 5 प्लस y2 यहाँ पे क्या है 4 और y1 यहाँ पे क्या है -2। क्या बन गया आपका ये 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या रिजल्ट बन गया हमारा 1 + 36 = √37 यूनिट। ए भी डिस्टेंस आ गया। सिमिलरली क्या डिस्टेंस निकालते हैं? अब हम ए सी निकाल लेते हैं। अब ये ए और सी की बात कर रहा हूं तो इसको मैं x1 y1 मान लेता हूं, इसको x2 y2। तो x2 यहाँ पे कितना हो गया 7 और x1 यहाँ पे कितना हो गया 5 प्लस y2 यहाँ पे कितना हो गया -2 और y1 यहाँ पे कितना है -2। इट मीन्स सोल्व करेंगे क्या रिजल्ट आएगा 7 - 2 का स्क्वायर प्लस ये नेगेटिव पॉजिटिव -2 + 2 तो 0 हो गया। इसका मतलब 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2 यूनिट। अब कौन सा डिस्टेंस निकालते हैं बी और सी। बी और सी का मतलब क्या है बी ये इसको x1 y1 और इसको x2 y2 अप्लाई करिए। x2 7 है, x1 6 प्लस y2 -2 माइनस y1 4।
7 minus 6, 1 1 का स्क्वायर 1, minus 2 और minus 4 minus 6, और माइनस का 6 का स्क्वायर भी क्या आएगा प्लस का 36, इसका मतलब 37 यूनिट। यस, अब देखो ये भी 37 यूनिट, ये भी 37 यूनिट। तो आप क्या लिखोगे अब यहाँ पर, जो ए बी है वो किसके इक्वल आ गया, बी सी के। इसका मतलब जो वर्टिसेस है क्या है, आर vertices of an isosceles triangle। तो जो ये वर्टिसेस है, यस, तो आंसर क्या आ गया, यस, जो ये वर्टिसेस है तो ये वर्टिसेस किसकी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए बी और बी सी ये साइड क्या आई हमारी, इक्वल आई। क्लियर है। तो ओनली डिस्टेंस निकालना और आपको सिंपल तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। So we did complete question number 4 and the question number 5 and onwards you will found in next part. So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet very soon to take a new lecture on the remaining question. Thank you once again. आपने फेयर नोटबुक प्रिपेयर करिए, अब हम जल्दी ही अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। So please make a fair notebook.